तो अभी हमारी गोष्ठी का दूसरा चरण चल रहा है और अभी हमने मंजू सक्सेना जी से उनकी शानदार रचना माँ पर सुनी। और पिता पर आज मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। डॉक्टर साहब को शायद याद होगा, तो मुझे अगर मैं कहीं कुछ भूल रहा हूँगा तो मुझे बताने का बताइएगा। इस पुराण में है, मुझे उसका भी याद नहीं आ रहा है। छोटा सा प्रसंग, छोटे से संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि पितृभक्ति क्या होती है। एक बड़े संत महात्मा थे या राजा थे, ये भी ठीक से याद नहीं आ रहा। जब उनके जब वो वृद्धावस्था को चले गए तो संसार से उनका जी नहीं भरा। तो उनका ययाति की कहानी है ये याद थे, हाँ। महाराजा ययाति की कहानी है। देखिए, आपको याद आ गया। जी नहीं भरा तो उनका पुत्र जवान था, उन्होंने बोला, बेटा मुझे और कुछ दिन अपनी जवानी के मुझे दे दे, तो मैं और जीवन जीना गुरु चाहता हूँ। तो उनके पुत्र ने उसको अपनी जवानी दे दी, उनको अपनी जवानी दे दी। और उसके हाँ, बाद कई नहीं, भाई सालों, उन्होंने सब पुत्रों से पूछा। हाँ 5 पुत्र थे उनके ना। हाँ, बाकियों पुरु ने मना पुरु किया। जी जी जी। तो बाकियों और ने तो ये मना कर दिया। तो पुरु एक, सबसे छोटा था। वो सबसे छोटा था, तो उसने अपनी जवानी अपने पिता को दी। और पिता ने उसकी जवानी लेकर कई वर्षों तक राज किया, ययाति जी ने। और उसके बाद में फिर उन्होंने तीन 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 पार्ट में 3 तीन पारियां खेली उन्होंने 100 वर्ष की। 100 वर्ष इंद्र की की आज्ञा से। इंद्र की आज्ञा से। और फिर बाद में उन्होंने अपने पुत्र को उसकी जवानी वापस कर दी, ऐसा लिखा हुआ है। उनके अल्टीमेटली उनके वर्ड ये थे कि भोग से किसी का भी मन कभी नहीं भर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जी जी इसलिए इंद्र से आखिर में उन्होंने कहा कि अब आप क्या कहते हैं, मुझे ले चलिए। जी जी। तो ये एक पितृभक्ति पे मुझे अचानक याद आया, हालांकि मैं भूल गया था। और मुझे विश्वास था कि डॉक्टर साहब मुझे याद दिला देंगे, तो वही हुआ। तो ये होता है। और माता पिता ऐसे ही होते हैं, उनके लिए जो पितृभक्ति जिनके अंदर होती है, वो ययाति के पुत्र जैसा भी कर लेते हैं। तो अंतिम शब्द हैं आज की इस गोष्ठी के, कि ये कभी न कहना कि माता पिता मेरे साथ रहते हैं। ये कभी न कहना कि माता पिता मेरे साथ रहते हैं। हमेशा यही कहना, हमेशा यही कहना कि मैं माता पिता के साथ रहता हूँ। मैं माता पिता के साथ रहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी आज की रचना पिता पर सुनाए। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हम लोग तो उस पीढ़ी के हैं जो जी कि पिता से भी डरते थे और अब पुत्र से भी डरते हैं। हमारी पीढ़ी तो वो पीढ़ी है जो पिता से भी डरते थे, तब भी डरते थे, अब भी डरते हैं, अब पुत्र से भी डरते हैं। पुत्र से तो सभी डरने क्यों? लगे हमारे हैं। हमारे टाइम तो ये था कि पिता से आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे। आंख मिला के बात करते हो, एक झापड़। कोई कुछ जी जी पूछा तो नीचे आंख कर ली, झुका के, क्यों आंख मिला के बता को, फिर एक झापड़। उसके बाद उन्होंने कहा कि सवाल पूछते हो, बड़े हो गए हो, एक झापड़। उन्होंने कहा जवाब नहीं देते हो तो एक झापड़। जवाब देते हो तो एक झापड़। हर बात वहां पर, हर काम उसी तरह से होता था। बहुत सही कहा तो आपने, बहुत सही कहा। अच्छी हम याद है। लोग तो उस पीढ़ी के हैं। जी जी जी। आगे की पीढ़ियों ने ये नहीं देखेंगी, ये पीढ़ियां ये सब नहीं देखेंगी, न समझ पाएंगी, न बिल्कुल। विश्वास कर पाएंगी। खास करेंगे, सही बात। तो देखिए, एक जो है ना, जी एक गीत की नवीन विधा जो मैंने सृजित की थी, उसको मैं कहता हूं कारण कार्य और प्रभाव गीत। वाह। 6 पंक्तियों के ये क्या कहते हैं पद 6 पंक्तियों का एक एक पद होता है। जी जी तो इसमें पहली 2 पंक्तियों में जी मूल कारण या प्रभाव बताया जाता है किसी व्यक्ति, घटना विशेष का, जी विषय विशेष का।
और बाकी 4 पंक्तियों में उसका इफेक्ट यानी प्रभाव दिखाया जाता है। जी जी। इस तरह से आप कितने भी पद बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, एक ही विषय वस्तु पर डिफरेंट भाव से कई आप चाहे जितने पद बना सकते हैं। हर पद की अंतिम लाइन जो है ना वही रहती है, रहती है। टेक की तरह से, गीत के टेक की तरह से। जी। देखिए, एक गीत है कि कितने जीवन मिल जाते हैं, ये जी। गीत है। जो पिता जो होता है ना, वो पिता की सुहानी छज्जा लगती तो बड़ी अच्छी है, और जीवन भर आपको हमेशा क्या कहते हैं, हर मोड़ पर, हर जगह पर, हर स्थिति में आपको सहायता देती है, आपको क्या कहते हैं विवेक पैदा करती है। तो उस तरह से आप हर मोड़ पर प्रेरणा देती है, तो कितने जीवन आप जी सकते हैं उनकी प्रेरणा से, इस भाव पर है हाँ। कितने जीवन मिल जाए। पिता की छत्र छाया वो हमारे सिर पे होती है, तो उंगली पकड़ हाथ में चलना, खेलना खाना सुनी कहानी, बचपन के सपनों की गलियां, कितने जीवन मिल जाते हैं। वाह। वो अनुशासन की जंजीरें, सुहाने खट्टे मीठे दिन, ऊब कर तानाशाही से रूठ जाना और हठ करना, लाड़ प्यार श्रद्धा के पल छिन, कितने जीवन मिल जाते हैं। बहुत खूब। सिर पर बरद हस्त होता है, नवजीवन की राह सुझाने, मग की कंटकीर्ण उलझन में अनुभव ज्ञान का संबल मिलता, गौरव आदर भक्ति भाव युत, कितने जीवन मिल जाते हैं। स्मृतियां बीते पल छिन की मानस में बिंबित होती हैं, तो कथा उदाहरण कथ्यों तथ्यों और जीवन के आदर्शों की चलचित्रों की मणिमाला सी, कितने जीवन मिल जाते हैं। और अंतिम है, श्रद्धा भक्ति के ज्ञान भाव युत तन मन में जब रच बस जाते, तो जग के द्वंद्वों को सुलझाने कितने भाव स्फुरित रहते, ज्ञान कर्म और नीत धर्म युत, कितने जीवन मिल जाते हैं। हाँ। जाने कितने जीवन की उन यादों में, उन स्मृतियों में, उनमें। जी जी, बहुत सुंदर। यही पिता की हाँ। महत्ता यही है, जो ये अभी जो ना सविता जी ने कहा कि बाद में याद आती है। सही। यही जो है इस प्रकृति का नियम है कि हर चीज जो है ना बाद में ही याद आती है, समय रहते उसके हाँ, उसका मूल्य का उसी पता समय नहीं। याद आ जाए तब तो फिर जीवन सुहाना भी रहे, जीवन सुहाना दुनिया रहे। भी सुहानी रहे। जी बिल्कुल। उसी समय समझ तो की बात है। जी, बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब। अभी आपने बचपन की बात बताई कि हर बात पे थप्पड़ पड़ता था, तो मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी अपनी एक बात सुनाऊं आपको बचपन की। सुनाइए। तो बिल्कुल क्या था सुनाइए, कि सुनाइए। हम लोग भी 10वीं 11वीं में पढ़ते थे। बीएचएल झांसी की बात है ये, बीएचएल में पिताजी काम करते थे और कॉलोनी में हम लोग रहते थे। तो 3:45 बजे बीएचएल बीएचएल का सायरन बजता था छुट्टी का, शाम को। ठीक है। आपके रेलवे में भी शायद बजता होगा। हाँ, तो बजता है। हाँ, तो बीएचएल में भी 3:45 बजे सायरन बजता था। तो दिन भर स्कूल से आने के बाद हम लोग, पिताजी ने एक हारमोनियम रखा था, कभी हम उसको बजाते उल्टा सीधा, गाना नहीं आता था फिर भी बजाते थे। कभी हम गाना गा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कमरे में, हल्ला गुल्ला शोर शराबा। और जैसे ही सायरन बजता था हम लोग फटाफट अपना सारा सामान जो बिखरा पड़ा है उसको ठीक ठाक कर देना। और 10-15 मिनट में पिताजी घर पहुंच जाते थे, फैक्ट्री पास में थी। तो सब लोग पढ़ने बैठ गए। किताब लेकर के, हाथ में किताब है हमारी और हम पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे कितनी देर से पढ़ रहे होंगे। और पिताजी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये अभी अभी बैठे हैं पढ़ने। पता है सब बदमाश है। पता होता था। और हमारे पड़ोसी लोग बोलते थे कि जब इनके पिताजी घर पे होते हैं
तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इस घर में बच्चे भी हैं। इतनी शांति, इतनी शांति। तो आपके उस प्रसंग से मुझे भी याद आया था, मैंने आपके साथ साझा किया। फिर आपकी शादी हो जाए ना तो भी जी, जी, जी। सारा बीवी के पीछे घूमता है। और हाँ, वो और तो बीवी शिकायत कर दे तो कहता, अबे घुमाने उमाने ले जाया करो ना, क्या घर में बैठा रहता है। बहुत अनुभव होते हैं बहुत, पांडे जी, बहुत, बहुत। बहुत जीवन है। इस जीवन में जो है एक से एक अनुभव से भरा हुआ जीवन है। तो चलिए, मैं आपको अपनी रचना सुना करके आज की गोष्ठी को फिर विराम देते हैं। और अब पांडे जी का जी, कहो। सुनाइए पांडे जी, स्वागत है पांडे जी। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो सु- कल ही लिखी है ये कविता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं पिताजी के बारे में। बार बार लिख रहा था, बार बार मिटा रहा था, तो बन नहीं पा रहा था कुछ। तो ऐसे अत्यंत रचना है। और मंजू जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि ये जो पिता होते हैं ना, ये जो ये जो पिता होते हैं ना, बेमिसाल ये जो पिता होते हैं न, बेमिसाल होते हैं। और हल जीवन के इनसे हर सवाल होते हैं। हल वाह। जीवन के इनसे हर सवाल होते हैं। इनके दिग्दर्शन पर निर्भर इनके दिग्दर्शन पर निर्भर हमारा भविष्य होता है। और जैसे डाली का रक्षण सुदृढ़ वृक्ष पर होता है, इनके इनके दिग्दर्शन पर निर्भर हमारा भविष्य होता है। और जैसे डाली का रक्षण सुदृढ़ वृक्ष पर होता है, इनकी डांट फटकार इनकी इनकी डांट फटकार नव राह दिलाती है और जीवन का हर पल बेहतर बनाती है। इनकी डांट फटकार नव राह दिलाती है और जीवन का हर पल बेहतर बनाती है। इनकी बातों में इनकी बातों में इनकी बातों में जीवन के वे राज होते हैं। इनकी बातों में जीवन के वे राज होते हैं जिन पर चलकर सफल काज होते हैं जिन पर चलकर सफल सारे काज होते हैं। इनकी बातों में जीवन के वो राज होते हैं जिन पर चलकर सफल सारे काज होते हैं। इनकी दी हुई सीख इनकी इनकी दी हुई सीख हमें जीना सिखाती है। अच्छे और बुरे की पहचान बताती है। इनकी दी हुई सीख हमें जीना सिखाती है, अच्छे और बुरे की पहचान बताती है। और इनकी इनकी दिखाई राह में जीवन का हल होता है और मुसीबत से उभरने का मंत्र और फल होता है। इनकी दिखाई वाह। राह में जीवन का हल होता है और मुसीबत से उभरने का मंत्र और फल होता है। और कभी कठोर कभी कभी कठोर अनुशासन, कभी करुणा का अर्पण होता है। कभी कठोर अनुशासन, कभी करुणा का अर्पण होता है। इनका हर भाव जीवन का दर्पण होता है। इनका हर भाव जीवन का दर्पण होता है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि सच कहता हूँ, ये जो पिता होते हैं ना, बेमिसाल होते हैं। इनसे जीवन के हर सवाल होते हैं। इनसे हल जीवन के सवाल होते हैं। इनसे हल जीवन के हर सवाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हर सवाल का जवाब हर सवाल का जवाब उनके पास होता है, पापा के पास होगा। पापा के पास। तो ये है, इन्हीं शब्दों के साथ ही आज की गोष्ठी यहीं पर संपन्न होती है। और आज एक से एक सभी ने आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस गोष्ठी को जीवंत बना दिया। और आप सभी बहुत धन्यवाद।
इस गोष्ठी में पधारने के लिए। और आशा करता हूँ कि आप आज की तरह हमेशा ही हमारी आने वाली गोष्ठियों में अपना समय देते रहेंगे। और बहुत बहुत पुनः एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद